नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फिल्म जर्नी में फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हर विषय को हम डिस्कस करते जा रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था 16 अशुद्धियों में से 6 अशुद्धियों को, और लास्ट में मैंने आपसे कमिट किया था कि हम अहंकार को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अहंकार क्या है, अहंकार क्या है और वो कैसे प्रकट होता है, किस रूप में दिखता है। कई बार हम किसी अहंकारी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये अहंकारी है, मतलब अहंकार यानी कि कोई सिर्फ नेगेटिव स्वभाव की विशेषता। अहंकार यानी सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव अहंकार भी हो सकता है। ईगो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के होते हैं, और एक ईगो फॉर्म्स ही है जो आपको हर जीवन में आगे चलने की, जीने की या कुछ करने की प्रेरणा भी देते हैं। और यह ईगो ही है जो आपको जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसाए रखता है। दोनों चीज़ें हैं जहाँ पे ड्युअलिटी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। तो नेगेटिव ईगो है, वहाँ पे पॉजिटिव ईगो भी है। थोड़ा सा ईगो को हम विस्तृत में समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। ईगो क्या है? सिर्फ अहंकार यानी कि जो दिखाई दे रहा है, एक स्वभाव की ठोस लाक्षणिकता, वही अहंकार नहीं है। अहंकार यानी कि जहाँ पे आपको आपके होने का एहसास होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप किसी से कनेक्ट होते हैं, इस जगत से, जगत की वस्तुओं से, जगत के व्यक्ति से या हर परिस्थिति से, जहाँ पे आप अपने होने का एहसास करते हैं, वो अहंकार है। अहंकार को अगर एक शब्द में बोला जाए तो मेरा होना अहंकार है। जहाँ पे मैं हूँ, मेरा होना है, वही अहंकार है। तो देखने जाए तो इस जीवन को चलाने के लिए या इस जीवन को जीने के लिए अपनी पहचान होना, अपनी आइडेंटिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ना। तो अहंकार गलत कैसे हुआ? तो वो यकीन मानिए, अहंकार गलत नहीं है। अहंकार सिर्फ एक अधूरा ज्ञान है, एक अधूरा ज्ञान। अगर इस अहंकार को पूरे तरीके से आप समझ लें तो यही अहंकार आपको मुक्ति तक ले जा सकता है, परम मोक्षा तक ले जा सकता है। अहंकार को समझना, अहंकार को जानना ही मुक्ति है। तो चलिए थोड़ा सा और विस्तृत समझते हैं। यानी कि जैसे हम पैदा होते हैं, इसी जीवन की अगर बात कर लेते हैं, तो जैसे हम पैदा होते हैं, जिस घर में हम पैदा होते हैं, जिस माँ बाप से जन्म लेते हैं और ये शरीर धारण करते हैं, तो सबसे पहला पुरुष है या स्त्री, है ना। हम फीमेल हैं या मेल, फिजिकल बॉडी से ये जाना जाता है। तो मैं एक स्त्री हूँ या मैं एक पुरुष हूँ, ये भी एक अहंकार आया। अहंकार गलत नहीं है। अहंकार को समझने का एक तरीका है कि जहाँ पे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को जानते हैं, वो भी अहंकार का स्वरूप है। मैं एक स्त्री हूँ या मैं एक पुरुष हूँ, ये सबसे पहला अहंकार। ये मेरे माता पिता हैं, ये भी सबसे पहला, सबसे दूसरे नंबर का अहंकार। या ये मेरा समाज, ये मेरे परिवार के लोग, ये मेरे अपने, ये मेरे पराये, ये मेरे वो, हर वो चीज़ें जहाँ पे आपको लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है या ये मुझसे जुड़ा हुआ है, वो अहंकार है। क्योंकि एक सोच यहाँ पे आपको डेवलप करनी है। जब आप इस जगत में नहीं आए थे, जब आपने यहाँ पे जन्म नहीं लिया था, तभी ये माँ बाप थे, किसी और के भी थे, या फिर ये व्यक्ति किसी और के, किसी रिश्तेदार के रूप में थे, पर ये थे, ये समाज था, ये लोग थे, ये घर था, ये चीज़ें थी। आप नहीं थे तब भी थी, पर आपके आने के बाद आपका उनसे एक रिश्ता जुड़ गया। उस रिश्ते में आपने जो अनुभव किया, मैं, मेरा या मेरे साथ, वो आपका एक अहंकार का फॉर्म बन गया। हम सिर्फ अहंकार को गलत लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, पर पहचान का जरिया है अहंकार। आपकी अपनी आइडेंटिटी जो आपको बताता है, वही अहंकार है। अब इस अहंकार को जरा नेगेटिव कैसे होता है उसे देख लेते हैं, ताकि इसकी पॉजिटिविटी को भी देख पाए। ये अहंकार नेगेटिव कैसे हो जाता है?
तो कि जब आप अपने रिश्तों में, अपनी परिस्थितियों में, अपने घर परिवार में या अपने समाज के प्रति इतने एकात्म हो जाते हैं कि आप ये वास्तविकता भूल जाते हैं कि आपका इस जीवन का नाता सिर्फ इस धर्म से है, इस व्यक्ति से है, इस समाज से है या ये परिवार से है, सिर्फ इस जीवन का नाता। और आप यही सच मान लेते हैं कि आपका ही ये सब कुछ है, आप ही हैं और आप शाश्वत हैं। जैसे आप कभी पहले हमेशा से यहाँ मौजूद थे और इसके बाद भी हमेशा युगों तक आप यहीं रहने वाले हो। ये जो अज्ञान है, ये अहंकार की जड़ है जो दूषित होता है। अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि ये मेरे इस जीवन के माता पिता हैं, ये मेरा इस जीवन का पहनावा है, दिखाव है, या फिर ये समाज, ये धर्म, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपका इस जीवन का रिलीजियन ये है, ना कि आप हिंदू हो। आपकी सोल हिंदू नहीं है, आपकी सोल मुस्लिम नहीं है, आपकी सोल क्रिश्चियन नहीं है, आपकी सोल सिर्फ सोल है। हर जीवन में वो हर एक प्रकार के धर्मों को अनुभव करती हैं। तो आप हिंदू नहीं हैं। इस जीवन का आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व या आपका धर्म हिंदू हो सकता है। ठीक है, तो अहंकार दूषित कहाँ हुआ? जहां आपने मान लिया आप यही हैं, आपका धर्म यही है, आप सिर्फ स्त्री ही हैं। किसी जीवन में आप पुरुष भी थी, किसी जीवन में आप स्त्री भी हो, तो आप स्त्री नहीं हैं। आपका इस जीवन का जो शरीर है, जो रोल आपने धारण किया है, वो स्त्री का रोल है ना। एक पिक्चर आप अगर कर रहे हो तो उस पिक्चर में जो कैरेक्टर आपको दिया गया है, वो कैरेक्टर सिर्फ आपका वो पर्टिकुलर पार्ट है। तो इसी प्रकार से इस जीवन की सच्चाई जो है, वो आपका जो व्यक्तित्व है बाह्य रूप से, वो सिर्फ इसी जीवन की सच्चाई है, पर ये आपका परमानेंट रूप नहीं है। इस जीवन में अगर आप काले हैं या इस जीवन में आप बहुत सुंदर हैं, तो सिर्फ इस जीवन की सच्चाई है। यानी इससे पहले के जीवन में अलग अलग रूप में आए थे, आप अलग अलग तरीके से थे, भले आप नहीं जानते हो। तो अहंकार यहाँ पे दूषित होता है, जहाँ पे आप अपने रिश्तों में एकात्म हो जाते हैं। आप ये सच्चाई भूल जाते हैं कि आपका इस जीवन का सच सिर्फ ये है। आने वाले जीवन में ये सच बदल जाएगा या पिछले कुछ जन्मों में ये सच अलग था। तो आपका ये अहंकार यहाँ से टूट जाता है और यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश आता है। ओके, तो मैं वाकई ही कौन हूँ? अब आपका पॉजिटिव अहंकार यहाँ पे प्रकट होना शुरू हो जाता है। अब ये पॉजिटिव अहंकार आपको बताने लगता है कि अच्छा, मेरे इस जीवन के माँ बाप ये हैं, ये पैसा जो मेरे पास है, ये इस जीवन की पुण्य कमाई, यानी पिछले जीवनों में जो मैंने पुण्य कर्म किए होंगे उसकी पुण्य कमाई है। अगर मेरे जीवन में कुछ दुख आ रहे हैं, तो मैंने पिछले जीवनों में अगर कुछ नेगेटिव अकाउंट्स क्रिएट किए थे, उसके रूप में सिर्फ इस जीवन में मुझे दुख और तकलीफ मिल रही है। यानी कि आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि आप सत्य नहीं हैं। इस जीवन का जो शरीर है, इस जीवन के जो रिश्ते हैं, इस जीवन का जो अनुभव है, वो सत्य नहीं है। यानी कि इस जीवन के जो आप हैं वो सत्य नहीं है, पर वाकई ही जो आप हैं, आत्मस्वरूप, वो सनातन सत्य है। यानी कि मैं शाश्वत हूँ। मैं यानी कौन? मेरी सोल, मेरी आत्मा, और वो शाश्वत है, वो कभी मरती नहीं है। हाँ, हर जन्मों में वो जो शरीर लेती है, वो शरीर की मृत्यु हो रही है। जब ये ज्ञान आपके सामने खुल जाता है, तो सबसे बड़ा अहंकार टूट जाता है कि इस शरीर का मैं इतना जो लालन पालन कर रहा हूँ, इसे सजा धजा रहा हूँ, या इसके साथ जो मैं चेष्टाएं कर रहा हूँ, या इन रिश्तों में जो मैं उलझ रहा हूँ, सब कुछ इस शरीर के सुख के लिए है। और अहंकार तब टूटता है जब ये पता आपको चल जाता है कि ये शरीर तो यहाँ पे भी छूट के चला जाएगा, ये भी तो शाश्वत नहीं है। और जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाता है, आपका अहंकार नष्ट होता है। जब आप अपने व्यापार के पीछे दौड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए दौड़ते हैं, देखने जाए तो पैसे कमाना गलत नहीं है, हर एक का अर्थ मकसद है यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना, ये चारों अध्याय हमें हर जीवन में पूरे करने बहुत ज़रूरी हैं। हर जीवन में हम धर्म करते हैं। धर्म यानी क्या? आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, ये धर्म नहीं है। ये तो एक संप्रदाय है, ये एक रिलीजियन है।
धर्म यानी कि मनुष्य होने का धर्म। अगर आप प्राणी हैं तो प्राणी अपने धर्म में है। कुत्ते को बताना नहीं पड़ता है कि बिल्ली आई उसके पीछे दौड़ो, वो दौड़ेगा ही दौड़ेगा क्योंकि उसका वो धर्म है। वो शिकार करेगा या फिर उसे भूख लगेगी तो वो भूख के लिए जो भी उपार्जित करना होगा वो करेगा। पक्षियों को अपना धर्म नहीं बताना पड़ता है। वो माला गूंथेंगे, उसके अंदर अंडे रखेंगे, उसका सेवन करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, उन्हें उड़ना सिखाएंगे और फिर वापस अपने आशियाने में चले जाएंगे। तो पक्षी अपने धर्म में है, प्राणी अपने धर्म में है, उसी प्रकार से मनुष्य अपने धर्म में होगा। उसका धर्म क्या है? तो कि यहाँ आने के बाद उसे अपने परिवार, अपने संसार, अपने समाज के लिए जो भी करना है या अपने देश के लिए जो भी करना है वो करता है, वो अपने धर्म में है। मनुष्य का धर्म है एक दूसरे की मदद करना, मनुष्य का धर्म है व्यक्त करना, मनुष्य का धर्म है प्रेम देना, प्रेम करना। तो धर्म सबके लिए समान होते हैं, बस सबको अपने अपने धर्म में रहना होता है। जैसे पानी का धर्म है आपकी प्यास बुझाना, शीतलता देना, तो उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म है दूसरों की मदद करना, प्रेम और करुणा से दूसरों के साथ व्यवहार करना, विवेक विनय को प्रकट करना। मनुष्य का धर्म ये है। तो इसके बाद है अर्थ। अर्थ यानी कि जैसे पक्षी अपने बच्चों के लिए या अपने पार्टनर्स के लिए दाना इकट्ठा करते हैं, खाना ढूंढते हैं, सुबह से निकल जाते हैं। सबसे पहले सुबह अगर आप कभी अर्ली मॉर्निंग उठकर देखेंगे तो पक्षियों की चहल पहल शुरू हो जाती है। सबसे मेहनती लोग हैं ये, सबसे मेहनती, सबसे जल्दी उठ जाते हैं और उड़ने लगते हैं, दूर दूर तक जाते हैं दाना पानी ढूंढने और वापस चोंच में हल्का सा दाना दबाकर वापस आते हैं, अपने घोंसलों में बच्चों को खिलाते हैं। तो पक्षी अपने अर्थ को भी पूरा करते हैं। अर्थ को पूरा करने का मतलब कल की फिक्र करना नहीं। पक्षी अपने माले में कभी भी 4 दिन का खाना अनाज इकट्ठा नहीं रखते हैं, वो रोज का रोज ढूंढते हैं, रोज का रोज खाते हैं। तो मनुष्य का जो अर्थ है वो ये है कि अपने संसार का, अपने परिवार का लालन पालन करना, कमाने जाना, उनके लिए रोटी की व्यवस्था करना, कामकाज करना और परिवार का पेट पालना। ये मनुष्य का रोल है, उसका अर्थ है। और अर्थ को हर एक को पूरा करना होगा। अगर फीमेल होगी तो घर संभालेगी, बच्चों को बड़ा करेगी, उनको पढ़ाएगी, उनको अच्छे संस्कार देंगी, तो ये उनका अर्थ हो गया। और इसी तरीके से घर का पुरुष है, वो कमाने जाएगा, रोटी लाएगा और पेट पालेगा बच्चों का और उनकी प्रेम से देख रेख करेगा, यानी कि उनका प्रोटेक्शन करेगा। तो ये पुरुष का धर्म अर्थ हो गया। तो दोनों के धर्म और अर्थ मनुष्य में और प्राणियों में समान जैसे हैं। और इसके बाद आ गया काम। तो काम को हमने थोड़ा सा समझा था, जैसे प्राणियों में भी काम है, हर ऋतु के हिसाब से उनमें काम की इच्छा प्रकट होती है और कुदरत के अधीन ही वो उसे पूर्ण भी कर लेते हैं। पर मनुष्य में काम है जहाँ पे सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जहाँ पे लोग शादी करते हैं और संसार बसाते हैं और वो रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी सेट करते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। तो ये एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था के अधीन चलता है। तो मनुष्य में भी ये गुण है काम का। और इसके बाद हमने चौथा जो देखा था वो 4th वन है मोक्षा। प्राणियों में मोक्षा प्राप्त करने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं होती है, पर मनुष्य हर योनि में हर बार जन्म लेकर मोक्षा प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। नोइंगली और अननोइंगली हर बार वो मोक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। किसी जीवन में उसकी वो प्रक्रिया जानकारी के तहत होती हैं, किसी जीवन में अज्ञानतावश होती हैं, पर हर एक जीवन, हर एक जन्म में मनुष्य कुछ न कुछ सीखता है और मोक्षा की तरफ प्रयाण करता है। तो चौथा जो गुण है वो मनुष्य में ही है। प्राणियों में मोक्षा की तीव्र आकांक्षा नहीं होती है, पर जब आप मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और मोक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं तो ईश्वर का नाम जपते हैं, आप कुछ क्रियाएं तब साधनाएं करते हैं और हर घड़ी आपको एक अंदर से एक पुकार लगी रहती है कि मोक्षा प्राप्त करना है। मोक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन की इस सच्चाई यानी कि अहंकार के स्वरूप को जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने अशुद्धियों को आगे बढ़ाने से पहले अहंकार को डिटेल में समझाया। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम एक एक चीजों को बारीकी से समझते जाएंगे।
अगर आपने अहंकार को समझा तो अहंकार, जिस दिन आखिरी स्तर का अहंकार मिटा तो परम सत्य की प्राप्ति होनी है। और वो आखिरी अहंकार क्या है कि ये जीवन, ये शरीर भी यहीं छूट जाना है और आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। ठीक है, अब ये तो हम समझ से तो समझते हैं, है ना, पर व्यवहार में कहाँ चुक जाते हैं। तो कि जहाँ जहाँ पे हमें अपने बाह्य रूप का डर लगता है, हर चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का डर लगता है, बोलने में झिझकते हैं, एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशंस में हम डरते हैं, चीज़ों को समझने में हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या हर चीज़ों में हम अच्छे या बुरे को महसूस करने लगते हैं। हर जगह पे आपका अहंकार मौजूद है, हर जगह पे अहंकार मौजूद है। मुझे डर लग रहा है किसे, इस जीवन की, इस पर्सनालिटी को, मेरी सोल तो फुल्ली एक्सप्रेस्ड है, उसे तो एक्सप्रेशन देने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, क्या मेरा दिखाव महत्वपूर्ण है या मेरी बातें महत्वपूर्ण है? अगर मेरा दिखाव महत्वपूर्ण है तो मेरी बातें आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, पर मेरी बातें अगर महत्वपूर्ण होगी तो मेरा दिखाव, मेरा बाह्य लुक मैटर नहीं करेगा। बस सेम चीजें हैं आपके जीवन में, हर तरीके से, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपके जो इस जीवन के जो बंधन है, इस जीवन के जो बंधन है वो बाध्य है, उसी की वजह से आप अपना प्रोग्रेस रोकते हैं। तो अहंकार को जितना भी समझा जाए, कितने भी स्तर से, कितने भी लेवल से अगर आप समझोगे, उतनी बार आपको नया अहंकार मिलेगा। और जिस दिन अहंकार समाप्त हो गया, आपके जीवन के डर, आपके जीवन के विकार और आपके जीवन की हर बाधाएं खत्म हो जाएगी। यानी कि मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, अहंकार से मुक्त होना है। जहां अहंकार नहीं रहा वहां आपका डर नहीं रहा, जहां आपका डर नहीं रहा वहां जीवन में सिर्फ प्रेम आ गया। और जहां आपके अंदर प्रेम है, डर रह नहीं सकता है, अज्ञान रह नहीं सकता है, परम प्रकाश हो गया, मुक्ति आपसे दूर रह ही नहीं सकती। तो मुझे मुक्ति पानी है, मुझे प्रेम पाना है, यह भी अहंकार हो गया। मुझे किसी का प्रेम पाना है, मुझे किसी को प्रेम देना है, ये भी अहंकार आ गया। अब अहंकार क्या करता है, मुझे किसी को देना है। वाकई ही अगर मैं सोल टू सोल आपसे कनेक्ट हूँ तो मैं तो आपसे 100% कनेक्टेड हूँ। जहाँ पे मेरे शरीर का कोई बंधन है ही नहीं, कोई दीवार है ही नहीं, तो मुझे आपको प्रेम नहीं देना है, मैं तो आप सभी के प्रेम में ही हूँ। मुझे आपको कोई ज्ञान नहीं देना है क्योंकि आप सभी तो ज्ञानी ही हैं, है ना। मैं तो सिर्फ अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं जो शेयर करती हूँ, जिसे अच्छा लग रहा हो वो सुन रहा होगा। बस ये परिस्थिति होती है अहंकार मुक्त अवस्था। मुझे अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जो मुझे शेयर करना है, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ से मुझे आपको कुछ सिखाना है, मुझे आपको कुछ कहना है, मुझे आपको कुछ देना है, ये भी एक अहंकार है। पर मैं तो अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन शेयर कर रही हूँ, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हूँ, जिसे आनंद आ रहा है, जिसे अच्छा लग रहा है वो सुन रहे हैं। ये हो गई अहंकार मुक्त अवस्था। अब यहाँ पे अटैचमेंट्स नहीं रहे, यहाँ पे इच्छाएं, कामनाएं नहीं रही, यहाँ पे सिर्फ गिविंग प्रोसेस रही। और देता कौन है? देता कौन है? देना भी तो अहंकार है। गिविंग प्रोसेस में देना भी तो अहंकार है, तो देना भी नहीं है। ये है अर्पण, क्रिएशन। आप अर्पण कर रहे हैं, किसको अर्पण कर रहे हैं? तो जो जगत का है आप उसी को अर्पण कर रहे हैं। तेरा तुझी को अर्पण, जो तेरा है, कुदरत जो तेरा है, मैंने तुझी से सीखा है, मैंने तुझी से पाया है, मैं तुझे ही अर्पण कर रही हूँ। तो ये और से और फिल्टरिंग प्रोसेस होती जाती है। हर एक बातों के पीछे और एक सच्चाई होगी, हर बातों के पीछे और सच्चाई होगी, और जितनी परतें आप खोलते जाएंगे उतनी सच्चाई और स्पष्ट होती जाएगी। आखिर में बच क्या जाएगा? अनकंडीशनल लव, अहंकार रहित प्रेम, शुद्ध प्रेम। और शुद्ध प्रेम ही मुक्ति है, और यही ट्विन फ्लेम जर्नी भी है। तो अहंकार के ऊपर और भी कई बार बातें होती रहेगी, क्योंकि अहंकार को जितना हम डिस्कस करेंगे या जितना मैं एक्सप्रेस करती जाऊंगी
उतना कम है। अहंकार को समझने के लिए जैसे बहुत सारे पन्ने इसके पलटी जाएंगे, समय समय पे कुछ बातें निकलती जाएगी। मैं अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।